गलातियों 3:7 हम फिर से पढ़ेंगे। वहां लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि आज कोई भी व्यक्ति हो, यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, आप क्या विश्वास करने वाले हैं? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन अपने घरों पर हैं, कहीं भी आप हैं, अगर हमें देख रहे हैं, आप विश्वास करने वाले हैं? आप यदि विश्वास करने वाले हैं तो आप अब्राहम की संतान हैं। याद रखना, यहां कितनी बड़ी पदवी प्रभु हमें देता है। अब्राहम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इतना तो आप समझ लीजिए। अब्राहम एक त्यागी आदमी था, एक समर्पण व्यक्ति था। हाँ, एक समर्पण व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के प्यार में इतना दीवाना था कि उस समय परमेश्वर ने जब उसकी आजमाइश किया, आजमाइश जिसको हम बोलते हैं परीक्षा, जब उसका टेस्ट किया, तो वो अपने पुत्र को ही बलि करने के लिए वेदी पे रख दिया था। वो अब्राहम है। तो परमेश्वर ने सारी आशीषें अब्राहम को दे दी, अब्राहम के वंश को दे दी। अब अब्राहम के वंश को जो आशीष दे दी, बाइबल कहता है इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। जब सारी चीजें दे दी इसहाक के हाथ में, अब्राहम के हाथ में, वो चीजें हमें कैसे मिली? अब्राहम ने कैसे पाई? विश्वास से। तो अब हम कैसे पाएंगे? विश्वास से पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अब आपका विश्वास कितना ताजा है? सवाल यह उठता है कि अब आपका विश्वास कितना मसा से भरा हुआ है? आपके विश्वास में किस तरीके के परमेश्वर पिता के गुण हैं? आपके विश्वास में क्या वो अधिकार से भरा हुआ जो परमेश्वर का पुत्र है, आपकी लाइफ में उसका कितना जगह है आपके अंदर? अब देखिए, अब्राहम और फिर परमेश्वर का पुत्र यीशु। हमने यूहन्ना 3:16 का वचन आपके सामने पढ़ के दिखाया। उसने वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए दे दिया? हम किस दशा में थे? हम विश्वासहीनता में थे। अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में, विश्वास था ही नहीं। हम बगैर विश्वास के घूम रहे थे। हमारे अंदर कुछ भी ऐसी महानतम शक्ति नहीं थी जो स्वर्ग से हमारे लिए संचालित होती है। हमारे लिए कोई हमारे माइंड को अगवा करने वाला, कोई हमारे आत्मिक जीवन को भलाई में लेके जाने वाला कोई भी आत्मिक शक्ति, कोई भी आत्मिक वातावरण, सुनना जरा, आत्मिक वातावरण हमारे साथ नहीं था। परमेश्वर का पुत्र आखिर क्यों दे दिया पिता ने? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के अंदर वो सारी खासियत, सारे गुण, सारे बल, सारे सामर्थ, सारे आशीषों को पिता ने दे दिया था। और इसलिए पिता ने अपने अधिकार युक्त पुत्र को इस जगत में दे दिया। अब अधिकार युक्त पुत्र पर जो विश्वास करेगा, विश्वास देखिएगा, विश्वास करेगा। अब्राहम लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो अब्राहम के पुत्र कहलाएंगे। अब नए नियम में हम जब आते हैं तो ऐसा क्यों? इसलिए कि अब्राहम को ही पिता ने सारी आशीषें दी हैं। और वो मिलेगी कैसे? यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से वो सारी आशीषें जो पिता ने अब्राहम के वंश को दी हैं, अब वो हमारे हाथों में कैसे आएंगी? विश्वास करने के द्वारा। सवाल यह उठता है कि अब विश्वास कैसे करेंगे? हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? हम अपने विश्वास को किस तरीके का आकार दे रहे हैं? वाह, किस तरीके का आकार दे रहे हैं, किस तरीके का मॉडल दे रहे हैं हम अपने विश्वास को? उदाहरण के लिए आप अपने घर को किस तरह मॉडल बना रहे हैं? 4 कमरे हैं, एक गैलरी है, एक बाथरूम है, एक लैट्रिन है, फलाने फलाने ठिकाने, ऊपर हवा खुलने के लिए ये है, वो है, तमाम चीजें। आप किस तरीके का मॉडल दे रहे हैं? आपके विश्वास में किस तरीके का मॉडल है? क्या सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से वो बाहर जा रहा है? वो विश्वास नहीं है। आपने अपने विश्वास को कौन सा स्तर प्रदान किया है? चलिए गलातियों 3:7 और 8 फिर से पढ़िए, देखिए, समझिएगा भाई। यहां वचन का समझना ही आखिर आपके लिए आशीष होगा। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की क्या है?
संतान है। अब मैं समझता हूं कि आप विश्वास करते होंगे, ठीक है, आप विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार भी हमारे साथ ऑनलाइन है। आप भी यदि प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं तो आपके लिए आशीष है, ठीक है। वचन 8 आइए हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा। पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर, पवित्र शास्त्र पहले से ही जानता है, परमेश्वर पहले से सब कुछ जानता और समझता है, और लिखा है कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। सुनना जरा भाई, अन्य जाति कौन लोग हैं? हम लोग हैं। हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, हम लोग यीशु मसीह को कभी जानते ही नहीं थे, परम पिता को जानते नहीं थे, सच्चे खुदा को जानते ही नहीं थे, सब मस्त थे अपने अपने पाप में, अपना अपना ही सब अपना चलता था। लिखा है कि वो विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया गया। पहले से परमेश्वर ने किसको सुसमाचार सुना दिया? बोल के बताइए। अब्राहम को। अब्राहम को सुसमाचार दिया, और फिर सुसमाचार ताजा हो रहा है नए नियम में उसके पुत्र के द्वारा। अब्राहम को सुसमाचार मिला, अधिकार का सुसमाचार, सामर्थ्य का सुसमाचार, जीवन का सुसमाचार, आशीषों का सुसमाचार, समृद्धि का सुसमाचार, सब कुछ किसको मिला? अब्राहम को मिला। लिखा है कि सुना दिया कि तुझ में, कि अब्राहम में सब जातियां आशीष पाए। आमीन। अब्राहम में, तुझ में, अब्राहम में, परमेश्वर में सब जातियां आशीष पाए। वचन 9 को पढ़िए, फिर क्या लिखा है? तो विश्वास करने वाले हैं, तो जो विश्वास करने वाले हैं, यदि आप विश्वास करने वाले हैं तो हम आपसे बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से हम नहीं बात कर रहे हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। अब्राहम, अब बोलेंगे का अब्राहम यहां जिंदा है? अब्राहम के साथ जो वाचाएं दी गई, जो प्रतिज्ञाएं कही गई, वो जीवित है। परमेश्वर जो कहता है वो कभी मरता ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर ज्यादा बकबक नहीं करते। प्रभु के लोग बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत आराम से बात करता है परमेश्वर, और जो बात वो कर देता है वो उसका रूल बन जाता है, वो उसका कानून बन जाता है। समझिए, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी, आप विश्वासी कहलाते हैं, वे अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ओके, चलो आशीष पाने के लिए आप लोग आए हैं, चलिए ठीक है। 10 पद पढ़िए, फिर क्या लिखा है? सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन हैं। वो पहले की दशा थी, क्योंकि लिखा है कि कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। ये हमारे विषय से अलग है। हम केवल आपको यही बताना चाहते हैं आज कि हमारे जीवन में जो विश्वास है वो कहां से कहां जुड़ा हुआ है, और विश्वास के द्वारा किन किन लोगों ने अपने जीवन काल में बड़ी बरकत और बड़ी आशीषों को पाया। देखिए, चलिए अगर हम अब्राहम को देखें तो परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि अब्राहम एक ऐसा शख्स था जो कि विश्वास से अपनी यात्रा शुरू करता है और उसके पास संतान नहीं होता है, और वो 75 साल के थे अब्राहम, तभी परमेश्वर ने कह दिया था, हाँ उसके पास संतान नहीं था, प्रभु ने कह दिया था कि तेरे पास संतान होगा, और वो 25 साल तक विश्वास की धारा में, उसके पहले भी और जब प्रभु ने कहा तब भी विश्वास के रास्ते वो चलता गया, विश्वास करके वो चलता गया। जो प्रभु उससे कहते वो करता, जो प्रभु जहां जाने के लिए कहते वो जाता, क्योंकि वो विश्वास करता था। और इसीलिए लिखा है कि वो विश्वास से धर्मी गिना गया। जानते हैं आप, परमेश्वर ने अब्राहम को निराश नहीं किया। उसके पास संपदा थी, उसके पास शक्ति थी, आर्मी थी, बुद्धिमान लोग थे उसके पास, वो आशीषों से भरा हुआ व्यक्ति था, वो सब कुछ था, और वो परमेश्वर के वचन का मानने वाला व्यक्ति था। और उस टाइम में यीशु मसीह भी नहीं है, पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, बता रहे हैं उस टाइम में मलकीसिदक के साथ उसने प्रभु भोज लिया था, रोटी तोड़ा था, याद रखिए। तो मतलब अब्राहम इतना स्पिरिचुअल था, मैं इतना आत्मिक व्यक्ति था कि वो परमेश्वर को, वचन को बहुत पहले से ही विश्वास से पूरा करता हुआ आ रहा है। और याद रखें, इसीलिए जब उसके पास संतान आती है और संतान जब 10 साल का हो जाता है तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इस संतान को ले जाकर मेरे लिए बलि कर। आपको अपना संतान बलि नहीं करना, यह वचन आपको नहीं सिखा रहा है। मतलब वहां समर्पण, अब्राहम के समय की हम एक आजमाइश बता रहे हैं
अब्राहम ने किस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने आजमाइश किया। अब आप इतनी बड़ी परीक्षाओं में नहीं पढ़ते हैं और ना ही तो हम लोग पढ़ते हैं। अब तो हमारे पास उसके साथ एक बड़ा अनुग्रह जुड़ गया है, आमीन, कि हमारे लिए वो सारी आशीषें मसीह यीशु में सब कुछ मिलता है। अब्राहम में जो अब्राहम को दिया वो मसीह यीशु के नाम से सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। हालेलुया। अब देखिएगा प्रियजन, अब्राहम को जो आशीषें दी गई और उसके साथ साथ अब्राहम की जो परीक्षाएं हुई कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को बोला कि तू मेरे लिए बलि करके दे दे, तो अब्राहम ने विश्वास से वो काम किया और परमेश्वर ने कहा नहीं, इस पर छुरी नहीं चलाना, इसे बलि नहीं करना, तू आजमाइश में पास हो चुका है। याद रखना कि जो विश्वास की एक नई ताजगी है, हम कह सकते हैं उसको, विश्वास का एक नया मस्सा या विश्वास का एक ताजा तेल के समान जो विश्वास होता है, वो क्या हमारी जिंदगी में आज है। लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, पर विश्वास क्या है आखिर? विश्वास को हम क्या समझते हैं? केवल यह है कि हम यीशु मसीह का नाम जानते हैं, क्या यही हम विश्वास कह सकते हैं? नहीं। याद रखिए कि विश्वास से धर्मी ठहराए जाने वाले का मतलब क्या होता है। धार्मिकता हमारे जीवन में तब आती है जो यीशु मसीह जैसे थे वैसे ही हम होते हैं। मतलब फिलिपियो 2:5 की मतलब जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे मसीह का स्वभाव, मतलब मसीह का स्वभाव जब हम में आता है तो मसीह का स्वभाव ही हमें धर्मी बनाता है। मनुष्य कभी धर्मी नहीं हो सकता। मनुष्य तो पागलपंथी करता है, चोरी करता है, गुनाह करता है, व्यभिचार करता है, वो कभी धार्मिकता में चल ही नहीं सकता। पर धार्मिकता आई कहां से? यीशु मसीह जब आया वो धार्मिकता था, वो धार्मिकता में सृजा गया था, वो धार्मिकता पहना हुआ था। उसकी सुंदरता बखान से भी बाहर है, आपकी सोच से भी बाहर है उसकी सुंदरता। आप उतना सोच ही नहीं सकते हो कितना सुंदर है। केवल वो एक बार अगर आपके सामने आ जाए, आपके सम्मुख यदि वो स्वप्न में आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाए। स्वप्न में मैं कह रहा हूं, अगर वो हकीकत में आ जाए तो क्या ही बात है। हालेलुया। याद रखना कि विश्वास का तेज धार आपको अपनी जिंदगी में रखना है। विश्वास को पाप की दशा में नहीं ले जाना है, विश्वास को धूमिल नहीं करना है, विश्वास को दूषित नहीं करना है, विश्वास के ऊपर धूल और मिट्टी को नहीं आने देना है। याद रखना कि अब हमारे लिए जो आशीषें आने वाली हैं वो विश्वास से आएंगी। विश्वास से हम धर्मी गिने गए हैं। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। तो इसहाक कौन था? अब्राहम का पुत्र। समझ रहे हैं? याकूब कौन था? इसहाक का पुत्र। तो ये लोग आशीषित कैसे हुए? विश्वास करने के द्वारा। इन्होंने अपनी जिंदगी में वह विश्वास जो वचन से आता है उसको अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से लागू किया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।